जैसे हम लोग सर हैं, ऐसे कमलेश सर एक स्कूल में थे, गेम टीचर। तो एक दिन एक गोलू नाम का लड़का वो खेल में भाग नहीं ले पा रहा था, किसी कारण से वो ठीक से खेल नहीं पा रहा था। तो गोलू और गोपी दोनों कक्षा 4 में पढ़ते थे और गोलू और गोपी के पापा एक कंपनी में एक साथी मैनेजर पद पे काम करते थे, ठीक है। और गोपी वहीं पढ़ने लिखने में और खेलने में बहुत तेज था, ऐसा कमलेश सर को लगता था। तो कमलेश सर ने गोलू को अपने पास बुलाया क्योंकि वो खेल नहीं पा रहा था ढंग से। कहा कि गोलू बेटा क्या हुआ, क्यों इतने ढीले ढाले हो, क्या बात है जो इतने ढीले ढाले हो, और पिछले दिनों में तुम्हारी हाजिरी भी बहुत कम रही है आजकल, क्या बात है। गोलू ने मायूसी से ऐसे उत्तर दिया, सर मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है और मुझे किसी चीज में मेरा मन नहीं लगता है, समझ गए। तो सर एक क्षण के लिए सोचने लगे, फिर बोले अच्छा तुम आज घर जाओ, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा। फिर कमलेश सर इसके बाद सोचने लगे क्या बात है, गोपी तो पढ़ने लिखने खेलने कूदने में इतना बढ़ चढ़ कर भाग लेता है और इसके पिता भी गोपी के पिता की तरह उसी कंपनी में काम करते हैं, तो इसलिए धन की कमी तो नहीं है कि इसको खिलाने पिलाने में तो कोई कमी हो नहीं रही है, अच्छा खा पी रहा है। फिर वो सोचे चलो उसके घर जाके रविवार को, अगले रविवार को देखते हैं क्या होता है। क्योंकि फिर ये रविवार को जब कमलेश सर उसके घर गए तो गोपी खेल रहा था। गोपी देखते ही सर को देखते ही दौड़ा गया, अपने मम्मी को बताया, मम्मी सर आए हैं। तो मम्मी ने एक प्लेट में, जैसे हम लोग देते हैं किसी को आने पे पानी पीने के लिए देते हैं ना, हाँ मुझ ऐसे नहीं बोलो, हाँ या ना बोलो, हाँ तो ठीक है। तो गोपी दौड़ के, जब गोपी को उसकी माँ ने कहा कि ये प्लेट में मिठाई और गिलास पानी लेके जाओ, तो गोपी गिलास को ऐसे पकड़ा था कि उसकी उंगलियां पानी में डूबी हुई थी। हम लोग गिलास ऐसे पकड़ते ना, समझ में नहीं। तो देखा सर ने, फिर सर ने कहा गोलू बेटा तुम भी एक मिठाई लो, उन्हीं हाथों से वो मिठाई एक लेके खा लिया। सर को समझते देर नहीं लगी कि हो ना हो इसके अस्वास्थ्य का कारण इसकी अस्वच्छता है। नहीं समझ पाए ना तुम लोग, मैं समझाता हूँ तुम लोगों को। इसका मतलब गोपी जो बार बार बीमार होता है, जल्दी बीमार होता है, उसका कारण क्या है कि वो साफ सफाई से नहीं रहता। वो खाने पीने के पहले हाथ मुंह नहीं धुलता है, हाथ मुंह धुलना चाहिए खाने पीने के पहले। तो फिर गोपी, फिर उस कमलेश सर ने क्या किया, गोपी को उसके माँ बाप के साथ बिठाया अपने, और उन्होंने फिर उसको समझाया कि बेटा हाथ मुंह हाथ पैर धुलना चाहिए खाने पीने के पहले, खेल के आने के बाद धुलना चाहिए, ये सब सफाई के लिए जरूरी है। इससे रोग के कीटाणु आप पर हमला नहीं करेंगे, यानी आप बीमार नहीं होंगे, समझ में आया। तब गोपी अब धीरे धीरे इस आदत को अपने अंदर उतारने लगा। सर की बात चूंकि उसके मम्मी पापा को भी समझा, तो मम्मी पापा भी उसको कह रहे, तो उसको समझ में आने लगी बात। और धीरे धीरे वो भी जब स्वस्थ रहने लगा तो खेल में, पढ़ाई में, हर चीज में वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता भी जरूरी है खाने पीने के साथ साथ। तो उसको देख के अब कमलेश सर को बड़ा आनंद आता कि गोलू भी साफ सफाई से रहने लगा। तो बच्चों इससे आपको क्या समझ में आया कि खाने पीने से पहले या खेलने के बाद हाथ धोना चाहिए ना, साफ सफाई से रहना चाहिए, नाखून काट के रखना चाहिए, है ना। हाँ ये आप लोग समझ गए। अब आप लोग कभी भी बिना हाथ धुले खाना पीना नहीं खाएंगे ना, तो अपने लिए ताली बजाइए।